दुनिया की सबसे श्रापित चीजों में से एक ऐसी चीज है जिसे देखकर कोई नहीं कह सकेगा कि ये चीज श्रापित है। एनाबेला डॉल। ये डॉल दुनिया की सबसे श्रापित चीजों में से एक है। 2013 में आई द कंज्यूरिंग मूवी इसी डॉल पर बेस्ड है। ये डॉल असल में ऐसी दिखती है, लेकिन मूवी में इसे डरावना दिखाने के लिए डायरेक्टर ने इसमें चेंजेस किए थे। तो क्या है इस डॉल का राज? ये है हाउ वी थिंक, और यहाँ आज आप जानेंगे इस डॉल से जुड़ी कुछ सच्ची घटनाओं के बारे में। इस कहानी की शुरुआत होती है सन 1970 में, जब एक माँ अपनी बेटी के लिए एंटिक से दिखने वाली डॉल लेकर आती है। वो ये डॉल अपनी बेटी डोना को उसके जन्मदिन पर गिफ्ट करती है। डोना उस वक्त नर्सिंग की पढ़ाई कर रही थी और अपनी फ्रेंड के साथ एक अपार्टमेंट में रहती थी। डोना को जो उसकी माँ ने डॉल गिफ्ट की थी, उसे वो अपने रूम के बेड पर रख देती थी। कुछ ही दिनों बाद डोना और उसकी फ्रेंड उस डॉल के बारे में कुछ अजीब सा नोटिस करते हैं। वो नोटिस करते हैं कि डॉल अपने आप ही एक जगह से दूसरी जगह चले जाती है। शुरू में तो यह मूवमेंट बहुत मामूली होते हैं, जैसे कि डॉल का एक ही कमरे में कहीं गुम जाना, पर जैसे जैसे दिन बीतते हैं यह मूवमेंट बढ़ती जाती है। एक दिन जब दोनों फ्रेंड अपने कॉलेज से घर आते हैं तो वो देखते हैं कि उन्होंने डॉल को बेड पर रखा था, लेकिन अब डॉल सोफे में है। ऐसा एक दिन नहीं, ऐसा रोज होने लगा। वो जब भी कॉलेज से घर आते तो वो पाते कि डॉल कभी बेड पे है तो कभी चेयर पर तो कभी दूसरे रूम पर। यहाँ तक कि कमरा बंद होने के बावजूद डॉल अपनी जगह बदल लेती है। डॉल को लाने के 1 महीने बाद हालात और भी पेचीदे होने लगते हैं। अब उन्हें कमरों में कागज पर लिखे संदेश मिलने लगते हैं। कागज पर हेल्प मी लिखा होता था और राइटिंग छोटे बच्चे जैसी थी। एक रात वो सब जब घर आते हैं तो उन्हें डॉल की पीठ पर और सीने पर खून की बूंदें नजर आती है। अब उनका धैर्य जवाब दे देता है। इस घटना के बाद उन्होंने अपने घर एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर को बुलाया। वो व्यक्ति को पता चलता है कि इस डॉल के अंदर एक आत्मा है। वो व्यक्ति उस डॉल की आत्मा से बात करके पता लगाता है कि उसमें एक बच्ची एनाबेल हिगिंस की आत्मा है, जो कि अपने बचपन में उसी जगह खेला करती थी जहां आज वो अपार्टमेंट बना हुआ है, और 7 साल की उम्र में उस लड़की की लाश भी उसी जगह मिली थी। वो कहती है कि उसे डोना का साथ अच्छा लगता है, वो उसके साथ ही रहना चाहती है। डोना दूसरों की मदद करने में सबसे आगे रहती थी, इसलिए डोना ने उसे अपने साथ रहने की इजाज़त दे दी थी। इसके बाद डोना की लाइफ में कुछ भी सही नहीं हो रहा था। डोना को महसूस होने लगता है कि उसने उस आदमी की बातों पर विश्वास करके बहुत बड़ी गलती कर दी थी, क्योंकि उस डॉल में किसी बच्ची की आत्मा ना होकर कोई शैतानी आत्मा थी। उस अपार्टमेंट में उन दोनों के साथ उनका एक दोस्त लू भी साथ रहता था, जो कि उस डॉल को शुरू से ही पसंद नहीं करता था। उसने डोना को कई बार कहा था कि यह डॉल सही नहीं है, तुम्हें इसे फेंक देना चाहिए, पर डोना उसकी बात पर ध्यान नहीं देती थी। कुछ दिन बाद ही एक दिन सुबह उठकर लू ने बताया कि कल रात डॉल ने उसका गला दबाकर मारने की कोशिश की थी। डोना को लगता था कि लू ने रात की कोई डरावना सपना देख लिया होगा, लेकिन उस दिन दोपहर को ऐसी घटना घटती है जिससे सबके होश उड़ जाते हैं। होता यूं है कि दोपहर को लू और डोना की दोस्त दोनों बैठकर बात करते हैं। तभी उन्हें डोना के कमरे से भयंकर चीखें सुनाई देती हैं, जबकि डोना तो घर पर होती ही नहीं है। वो दोनों डरते डरते डोना के कमरे में पहुंचते हैं। जब वो अंदर पहुंचते हैं तो वहां उन्हें डॉल के अलावा कोई और नजर नहीं आता। डॉल लू को देखते ही उस पर हमला कर देती है। वो लू को चोट पहुंचा देती है। इस हमले से घबराया लू सदमे में चला जाता है। लू पर हुए हमले से डोना को विश्वास हो जाता है कि इस डॉल में कोई बच्ची की नहीं बल्कि एक शैतानी आत्मा है। यह डॉल शापित है। अब डोना मदद के लिए बिशॉप फादर हैगन से मिलती है। फादर हैगन को यह समझ में आ जाता है कि इस डॉल के अंदर एक बहुत ही खतरनाक आत्मा है, इसलिए वो डोना को अपने सीनियर फादर कुक के पास भेज देते हैं, जो कि इन्वेस्टिगेशन के लिए अपने साथ 2 लोगों को और बुला लेते हैं, जो कि पैरानॉर्मल एक्सपर्ट थे। इनका नाम था एडवर्ड वॉरेन और लॉरेन वॉरेन। इनके बारे में
2013 में आई द कंज्यूरिंग मूवी में भी बताया गया है। वॉरेन तीनों फ्रेंड से बात करके और एक हफ्ते उस डॉल की एक्टिविटी को देखने के बाद इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि इस डॉल के अंदर सच में बहुत ही खतरनाक आत्मा है जो कि डोना के शरीर में कब्जा करना चाहती है। वॉरेन के अनुसार वो आत्मा अब कुछ ही दिनों में डोना के शरीर में कब्जा करने वाली थी। उस घर को शापित आत्मा से मुक्त करने के लिए वॉरेन फादर कुक की मदद से उसे अपने साथ ले जाते हैं, लेकिन तुरंत ही उन्हें एहसास होने लगता है कि इस डॉल की शैतानी ताकत बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो जब उस डॉल को अपनी कार में रखकर रवाना होते हैं तो उस कार के पावर ब्रेक और स्टीयरिंग काम करना बंद कर देते हैं, जिससे कि कार टकरा जाती है। वो समझ जाते हैं कि ये सब इस डॉल की शैतानी ताकत के कारण हो रहा है। वो अपनी गाड़ी को रोकते हैं और उस डॉल पर होली वाटर छिड़कते हैं। उसके बाद वो डॉल शांत हो जाती है और वॉरेन अच्छे से घर पहुंच जाते हैं। वो डॉल को अपने ऑफिस में रख देते हैं। 1-2 दिन बाद ही डॉल की पुरानी हरकतें फिर से शुरू हो जाती हैं। वॉरेन जाते हुए उसे एक कमरे में बंद करके जाते हैं, पर वो जब आते हैं तो वो डॉल उन्हें कभी सीढ़ियों पर तो कभी दूसरे कमरे में मिलती है। इसी बीच एक घटना घटती है। एक बार फादर जेसन वॉरेन से मिलने आते हैं उनके ऑफिस में, तो वो उस डॉल को देखते हैं और कहते हैं कि ये डॉल किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। लेकिन जब फादर वहां से लौटते हैं तो रास्ते में ही उनका मेजर एक्सीडेंट हो जाता है और वो बहुत बुरी तरह से घायल हो जाते हैं। इसके बाद वॉरेन एक स्पेशल वुडन बॉक्स बनवाते हैं और उसमें डॉल को रखकर म्यूजियम में रख देते हैं। उसमें रखने के बाद डॉल में फिर से मूवमेंट नहीं दिखाई देता, पर ऐसा भी नहीं था कि अब डॉल कुछ भी नहीं कर सकती थी। एक बार वॉरेन के म्यूजियम में एक आदमी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ म्यूजियम देखने आता है। जब वॉरेन उस आदमी को डॉल के बारे में बताते हैं तो वो आदमी और उसकी गर्लफ्रेंड उस डॉल का मजाक उड़ाते हैं। लेकिन जब वो म्यूजियम के बाद अपने घर जा रहे होते हैं तो उनकी गाड़ी का कंट्रोल एकदम से चला जाता है और वो गाड़ी एक पेड़ से टकरा जाती है। इस एक्सीडेंट के बाद उस आदमी की जान चली जाती है और उसकी गर्लफ्रेंड को काफ़ी गंभीर चोट आती है, जिसके कारण वो कई महीनों तक हॉस्पिटल में एडमिट रहती है। आप उस डॉल को आज भी उसी म्यूजियम में देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।